अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम बिस्तरी के चंद ऐसे इस्लामी सुनहरे उसूलों के बारे में जो मियाँ बीवी को जन्नत की सैर करा दें। नाजरीन, सबसे पहला स्टेप है तन्हाई। वजू और दुआ के बाद जमा के लिए सबसे ज़रूरी है कि छुप कर जमा करने की खातिर तन्हाई यानी उस कमरे में जाया जाए जिसमें औरत और मर्द का बिस्तर लगा हो। उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अगर मुमकिन हो तो पर्दे गिरा दें ताकि दोनों को तसल्ली हो जाए कि उनके जिनसी अमल को कोई और देख नहीं सकता। जमा से कब्ल बेहतर है कि औरत और मर्द दोनों पेशाब कर लें क्योंकि इस तरह लज्जत ज्यादा देर तक बाकी रहती है। अब उसके आगे बात करते हैं मसाज और दस्तबाजी के बारे में। बंद कमरे में जब मर्द और औरत को यकीन हो जाए कि उनके जिनसी अमल को कोई और देखने वाला नहीं है तो सबसे पहले बक़द्र ज़रूरत लिबास को उतारें। फिर मुस्तहब है कि दोनों आपस में जिनसी खेल खेलें। दोनों एक दूसरे के हसास मकामात को मस करें, सहलाएं, खुजलाएं और मसलें ताकि कुदरती तौर पर वो मतलूबा लुआबदार रुतूबत और चिकनाहट पैदा हो सके, जिसका काम पहले से निकलकर रास्ते को चिकना करना होता है ताकि मुजामअत में तकलीफ और अजियत न होकर कैफ और लज्जत पैदा हो सके। याद रखना चाहिए कि मसाज और दस्तबाजी के इस अमल में मर्द खुसूसी तवज्जो रखे, यानी वो प्यार और मोहब्बत की बातों के साथ साथ औरत को गोद में ले, बोसा दे, पिस्तानों के निप्पलों को मसले, पिस्तानों को धीरे धीरे दबाए, होंठों या जबान को आहिस्ता आहिस्ता चूसे, बगल, गद्दी, रान वगैरह में उंगलियां फेरे, औरत के खास मकाम में उंगली से धीरे धीरे सहलाए, अपना अज़ूय तनासुल औरत के हाथ में दे ताकि वो उसे धीरे धीरे दबाए और फिर अज़ूय तनासुल में तनाव पैदा होने पर अपने ख्वाहिशात और जज्बात पर उस वक्त तक काबू रखे जब तक औरत की सांसें उखड़नी शुरू न हो जाए। औरत अपनी आंखें बंद न करने लगे, जोर जोर से सीने से चिमटने न लगे, चेहरे पर सुर्खी, बशाशी और फरहत के आसार पैदा न हो जाएं। अगर इस बीच मर्द को लज्जत महसूस हो तो अपने ख्याल को बांटे और अगर मनी अपनी जगह से हरकत कर चुकी हो तो सांस रोके ताकि मनी रुक जाए और इंजाल न हो, लेकिन इस बीच भी औरत के हसास मकामात को सहता रहे ताकि औरत की ख्वाहिश कम न हो। फिर जब औरत की आंखों में सुर्ख डोरे हों या वो लंबी लंबी सांसें ले या वो मर्द को सीने से चिमटा ले, उस वक्त औरत को सीधा लेटाकर उसकी कमर के नीचे तकिया रख दे और उसके रानों को खोल दे या उसके पैर समेट कर चूतड़ के नीचे रख दे ताकि औरत का मकाम मखसूस ऊंचा हो जाए। इस तरह मर्द के आले तनासुल का मुंह औरत के जाए मखसूसा के बिल्कुल सामने होगा और मर्द का अज़ूय तनासुल आसानी से औरत के रहम के मुंह तक पहुंच जाएगा। तब मर्द अपने आले तनासुल को औरत के मखसूस सुराख में सख्ती से दाखिल कर दे। इस अमल से औरत को तकलीफ नहीं होगी बल्कि उसके मजे में काफी हद तक इजाफा होगा। फिर अगर पैर औरत के चूतड़ के नीचे हैं तो एक एक पैर करके औरत के पैर फैला दे और खुद भी अपने पैर फैलाकर औरत पर इस तरह से छा जाएं कि उसके जिस्म के एक एक हिस्से को छुपा ले, लेकिन उस वक्त भी प्यार, मोहब्बत, मसाज करता रहे, लबों और जबान को चूसता रहे, आहिस्ता आहिस्ता आले तनासुल का इखराज और दुखूल करता रहे, जिससे रहम फैल जाता है, उसका मुंह खुल जाता है और इस बिना पर रहम कुछ ऊंचा भी हो जाता है जिससे मर्द का आले तनासुल टकराता है। इस अमल से औरत को बड़ी लज्जत मिलती है और हल्की हल्की रगड़ से गर्मी पैदा होकर औरत जल्द फारिग हो जाती है। ऐसे वक्त में मर्द को लज्जत बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए ताकि जल्द फारिग न हो जाए, बल्कि जब औरत फारिग होने के बिल्कुल करीब हो यानी वो बेताबाना हरकत करे, मर्द के चिमटे लिपटे अपने हाथों या टांगों से मर्द को कस के दबाए, तब मर्द भी जल्दी जल्दी दुखूल और इखराज करके फारिग हो जाए। लेकिन अगर औरत उस वक्त फारिग न हुई हो
और वो अपने हाथों या टांगों से मर्द को कस के दबा रही हो कि मर्द जुदा न हो जाए, तो मर्द को चाहिए कि उस वक्त तक अपने आले तनासुल को औरत की अंदाम नहाने से बाहर न निकाले जब तक कि औरत फारिग न हो जाए। जब औरत फारिग हो जाए तो कुछ देर तक चित लेटी रहे, अपने रानों को मिलाए ताकि हमल ठहरने में आसानी हो। उसके बाद अपने अपने रुमाल से जिस्म पर लगी हुई नजासत को साफ करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रुमाल से जिस्म पर लगी हुई नजासत को साफ करने से औरत और मर्द में दुश्मनी पैदा होती है। बहरहाल मर्द के फारिग होते ही उसके मादे मनविया के 50 करोड़ जरसों में, यानी छोटे छोटे कीड़े जो बगैर दूरबीन के नजर नहीं आते, औरत के रहम में पहुंचकर अंडों की पैदाइश के मकाम की तरफ दौड़ते हैं, जहां तकरीबन 3 लाख अंडे होते हैं। और कभी कभी मर्द का जरसूमा औरत के अंडे से मिलकर बच्चे की तख्लीक का अमल शुरू कर देता है। ये खुदाए वहदहू ला शरीक की कुदरत है कि मर्द के मादे मनविया के जरसू में उछलते कूदते बहफाजत औरत के रहम में पहुंचकर अंडों से मिलते और बच्चों की तख्लीक का अमल शुरू करते हैं। चाहे मर्द का आले तनासुल छोटा हो या बड़ा, औरत का रहम दूर हो या करीब, हर सूरत में कुदरती तौर पर मर्द के मादे मनविया के जरसू में उछलते कूदते ही औरत के रहम में पहुंचते हैं और नुतफा करार पाता है।